ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1 mole of lead sulfide is oxidized by x mole of O3 and y to get y moles of O2। तो x प्लस y की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो यू हैव PbS प्लस O3, दैट शुड गिव यू लेड सल्फेट। लेड सल्फेट बनता है ऑक्सीडाइज होके सल्फर के ऑक्सीडेशन से, एंड यू हैव O2। तो ये बन रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए व्हाट वी कैन डू, लेड और सल्फर बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 and 4, 6। तो यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे ना आप, तो बैलेंसिंग इज ए बिट ट्रिकियर टू डू। ये जो बैलेंसिंग करी है ना हमने, ये गलत, ये सही नहीं है। इनफैक्ट लेट्स सी सम मोर थिंग्स। यहाँ पे 2 की जगह लेट मी राइट 4। तो ये कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन, 4 यहाँ पर है। ठीक है, हाउ मच डू वी नीड 8 मोर। तो आई कैन जस्ट राइट 4 ईयर। अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, 2 लगा दिया तो भी बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ भी कितने हैं, 8 + 4 12। इसमें आप यहाँ पे क्या करिए, इसको 6 कर दीजिए, 18 ऑक्सीजन हो गए। 4 यहाँ पर है, 18 - 4, 18 - 4 इज हाउ मच, 14। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कर दो तो भी बैलेंस हो गया। तो बहुत सारे फैक्ट नंबर्स है जिनसे इक्वेशन बैलेंस हो सकती है। ठीक है, नाउ हाउ डू वी करेक्ट इट। सही वे में कौन सा मेथड है, ये 2 सही है, 4 सही है, 6 सही है। इवन आप 8 यहाँ पे लिख देंगे देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू बैलेंस। 10 लिख देंगे देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू बैलेंस। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक्चुअल में इसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट डज दिस O3 डस। ये O3 करता क्या है, ओजोन कैसे ऑक्सीडाइज करता है। तभी आपका आंसर सबका सही आएगा। ऐसे आप रैंडमली कितने भी नंबर लेके इसको बैलेंस कर सकते हैं। ऑल दिस नंबर्स विल बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, ओजोन पहले डिकम्पोज होता है O2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन दैट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, PbS प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन। इससे क्या बनता है, लेड सल्फेट। तो दीज आर द टू रिएक्शन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ये रिएक्शन है। तो इन दोनों को आप अलग अलग बैलेंस कर लिए, तो पहला तो बैलेंस्ड ही है। सेकंड वाले में देखिए, लेड और सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन का एक ही सोर्स है, तो ऑक्सीजन यहीं से आ जाता है, तो वी हैव टू हैव 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, ये 14 नहीं है, 4 ऑक्सीजन है, ध्यान रखना। तो यहाँ इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड दीज टू, तो व्हाट डू वी गेट, लेड सल्फाइड +4O3। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 4O2 प्लस लेड सल्फेट। अब देखो क्वेश्चन में रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। दिस शुड बी द करेक्ट वे टू बैलेंस इट। पहले आपको इस रिएक्शन को 2 रिएक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। नाउ वी हैव 12 ऑक्सीजन, 8 + 4 12। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लेड तो +2 में ही है, लेड इज इन +2। सल्फर -2 से कहाँ जा रहा है, +6 जा रहा है। तो सल्फर इज लूजिंग, सॉरी, सल्फर इज लूजिंग 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को गेन भी करने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन देखो 0 से, ऑक्सीजन इज गोइंग -2, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 4 ऑक्सीजन के लिए कितने गेन करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन का जो बैलेंस है ना, वो भी सही आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट वे टू बैलेंस इट। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो देख लेते हैं। 1 मोल है तो कितना मोल ओजोन चाहिए और कितना मोल ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है। अगर ये 1 मोल है तो वी नीड 4 मोल ओजोन। ठीक है, रिएक्शन होगी तो 4 मोल ऑक्सीजन बनेगा। स्टोइशियोमेट्री सिंपल सिंपल ही है। तो x की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू भी हो गई 4। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 8।
तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग का हमें ध्यान रखना है कि ओजोन पहले ऑक्सीजन और O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है, देन इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए। अब ये 4 ऑक्सीजन है तो 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देन यू ऐड दैट। ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन बचना नहीं चाहिए ओवरऑल रिएक्शन में। ठीक है। तो दैट्स हाउ यू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो आंसर क्या आ रहा है, x + y = 8।